अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं टेक्निकल पेज साहब। मेरा नाम है बाबर अली हाशमी। आज क्रिप्टो मार्केट का फिर से एनालिसिस करते हैं। ये मेरा जो एनालिसिस होता है ये सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। बहुत दफ़ा ऐसा हुआ है कि मैंने जो कहा था वो बिल्कुल 100% एक्यूरेसी के साथ आपने देखा, और बहुत दफ़ा ऐसा भी हुआ है, बहुत दफ़ा नहीं, थोड़ा सा कम ऐसा भी हुआ है कि मैंने जो अपना एनालिसिस आपके साथ शेयर किया, मार्केट ने बिल्कुल उस एनालिसिस की रिस्पेक्ट नहीं की। तो आज फिर से एनालिसिस करते हैं। मुझे क्या लगता है बिटकॉइन के बारे में कि नेक्स्ट मूव क्या होगी, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। साथ में एक दो छोटी छोटी चीज़ें आपके साथ और भी डिस्कस करनी है। तो कंप्यूटर की स्क्रीन पे आते हैं और देखते हैं कि बिटकॉइन हमें आगे क्या रंग दिखाने वाला है। उससे पहले मेरे टेलीग्राम ग्रुप को आपने लाजमी ज्वाइन करना है। वहाँ पे सिग्नल देने की पूरी कोशिश करता हूँ, लेकिन जो बियर मार्केट होती है यहाँ पे सिग्नल स्पॉट के नहीं दिए जाते। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, अब दोबारा से बता रहा हूँ। इस मार्केट कंडीशन में अगर मैं आपको सिग्नल देने लगा तो आपके पैसे ज़ाया होंगे। मेरा कुछ नहीं जाएगा, सिग्नल बना के दे दूंगा, वो फेल हो जाएगा, क्योंकि मार्केट जो है वो बेरिश जा रही है। उसकी वजह क्या है वो सारी चीज़ें आपको समझा देता हूँ। अभी हम अगर बिटकॉइन के चार्ट के ऊपर आते हैं, 4 आवर का टाइम फ्रेम है और आज मैं कैंडल का यूज़ कर रहा हूँ, हैकेनेशी का यूज़ नहीं कर रहा। उसकी वजह यह है कि हैकेनेशी में हमें ये पैटर्न देखने को नहीं मिलता जो मैं आपके साथ अभी शेयर करने वाला हूँ। ये पैटर्न हमें हैकेनेशी के अंदर देखने को नहीं मिल रहा था। ये देखें, बिटकॉइन ने अपना जो जब फुल लो के ऊपर बिटकॉइन आया तो यहाँ से थोड़ा सा बिटकॉइन ने जंप लिया था। और वो कहाँ से लिया था? बिटकॉइन एक दफ़ा आ गया था 29,740 के ऊपर। यहाँ से बिटकॉइन ने जंप लिया और बिटकॉइन चला गया 32,623 के ऊपर। तो काफ़ी एक दिन के अंदर ही बिटकॉइन जो है उसने अच्छा खासा जो है हमें पंप दिखाया और हमें ये लगा कि मार्केट अब ऊपर जाएगी। लेकिन हुआ क्या, बिटकॉइन दोबारा से नीचे आया और अचानक से बहुत सारा वॉल्यूम यहाँ से निकल गया। और वो वॉल्यूम कितना था? बिटकॉइन यहाँ पे ट्रेड हो रहा था 32,000 के ऊपर और बिटकॉइन अचानक से नीचे आया और 26,700 को टच करके फिर से वापस आया। और बिटकॉइन ने दोबारा अपना जो हाई बनाया वो बनाया 31,000, फिर से लो बनाया और इस स्पॉट को रिस्पेक्ट किया 28,000 के ऊपर और फिर से हाई बनाया। तो वो पहले वाला जो लो था, हाई था, इसको क्रॉस करके बनाया। और ये हमारे लिए एक बहुत अच्छा साइन था कि ये जो 50 की मूविंग एवरेज है इसको बिटकॉइन ने क्रॉस किया और 50 की मूविंग एवरेज यहाँ से नीचे आ गई। अब इस लाइन को जब तक ये क्रॉस करके फुल इसके ऊपर नहीं चला जाता बिटकॉइन, तब तक इसके ऊपर जाने के चांसेस नहीं है। अब ये देखें, अगर हम MACD को देखते हैं, MACD हमें दिखा रहा है कि यहाँ पे वॉल्यूम बिल्कुल नहीं है, बिटकॉइन के अंदर ट्रेड ही नहीं हो रही। मतलब कि एक दो दिन के अगर पहले की बात करते हैं तो बिटकॉइन के अंदर जो ट्रेडिंग वॉल्यूम था वो तकरीबन एक दिन के अंदर 12,000 या 15,000 ट्रेड टोटली हो रही थी पूरी दुनिया के अंदर, जबकि इसके होल्डर्स की बात करें तो ये लाखों में है। फिर भी इतनी कम ट्रेड होने की वजह क्या है? वजह यह है कि लोग अभी पैनिक में डरे हुए हैं। जो अभी इसके होल्डर्स हैं वो लॉन्ग टर्म होल्डर हैं, वो ज़्यादा ट्रेड्स नहीं लेते, इंट्राडे नहीं करते। वो 5 साल के लिए 6 साल के लिए उन्होंने बिटकॉइन खरीद के रखा होता है। अभी ये जो स्पॉट बनी हुई है 26,000 से ऊपर, ये वो वाले इन्वेस्टर हैं जिन्होंने लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रखा हुआ है। जो शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेड कर रहे थे उन्होंने या तो मार्केट से एग्जिट ले लिया है या फिर वो अपने पैसे USDT में लेके बैठे हैं। अब मैं आपको दिखाऊं, अगर USDT की डोमिनेंस की बात भी फिर करते हैं, अभी छोटा सा एक एनालिसिस रहता है वो मैं आपके साथ शेयर कर लूं कि बिटकॉइन अपनी 50 की मूविंग एवरेज को अभी ना तो सपोर्ट बना रहा है ना ही रेजिस्टेंस बना रहा है। अगर इसको सपोर्ट बना के मुकम्मल इसके ऊपर चला जाता है तो बिटकॉइन के ऊपर 33,000 के करीब जाने के चांसेस हैं। अगर इसको तोड़ के बिटकॉइन नीचे आता है तो फिर से 25 या 26,000 के ऊपर आने के चांसेस हैं, या इससे भी मजीद नीचे बिटकॉइन 18 या 20,000 के ऊपर भी आ सकता है। इसलिए मैं कहता हूं कि स्टॉप लॉस के बिना आपने ट्रेड यहां पे नहीं लेनी, ठीक है। तो इस चीज़ का आपने बड़े अच्छे तरीके से ख्याल रखना है कि स्टॉप लॉस हमेशा यूज़ करें, स्टॉप लॉस के बिना ट्रेड मत लिया करें। और एक दो चांसेस ऐसे भी हुए हैं, मेरे दोस्तों ने मुझे बताया कि स्टॉप लॉस लगाया था लेकिन वो हिट नहीं हुआ। तो स्टॉप लॉस लगाने के बाद भी आपने चेक करना होता है कि वो दोबारा से प्रॉपर ठीक काम कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर स्टॉप लॉस आपका कैंसिल होगा दोबारा से लगाएं। मार्केट में अगर मार्केट आप बहुत ज़्यादा डिप में चली गई है तो वहाँ पे आप बिल्कुल रिस्क ना लें, ठीक है। अब आ जाते हैं जी, ये एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल मेरे हिसाब से बना है और इस सिमेट्रिकल ट्रायंगल को अगर हम देखते हैं तो ये तकरीबन 60% वैलिड है, 60%। उसकी वजह क्या है कि ये जो नीचे वाली जो सपोर्ट है ये इस लाइन को टच नहीं किया इसने, नीचे वाली सपोर्ट यही चल रही है। लेकिन ये जो एक लो इसने बनाया था, हम अगर उसके हिसाब से इसका एक एंगल बनाते हैं तो ये एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल के तौर पे हमें नज़र आ रहा है। अगर ये ऊपर वाली लाइन को तोड़ेगा बिटकॉइन, तो ये मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे एक पाथ बना के यहाँ पे तोड़ेगा तो बिटकॉइन अब तकरीबन इसकी जो पहली रेजिस्टेंस है वो 30,800 के करीब बनेगी
और जो अगर इसको नहीं तोड़ेगा तो फिर बिटकॉइन जो है वो हमें नीचे दोबारा से 28,630 के ऊपर देखने को मिलेगा। तो ये दो सिनेरियो हो सकते हैं। अगर बिटकॉइन अभी की जो रेजिस्टेंस चल रही है वो तकरीबन 30,200 या 300 की चल रही है, अगर इसको तोड़ेगा तो 30,800 तक जाएगा। अगर इसको नहीं तोड़ पाया तो फिर बिटकॉइन नीचे आएगा और तकरीबन 28,600 या 700 के करीब आपको देखने को दोबारा से मिलेगा और दोबारा से मार्केट में एंट्री का एक टाइम होगा, क्योंकि ये जो सपोर्ट बनी हुई है जो बहुत हैवी सपोर्ट के तौर पे अभी काम कर रही है कि इसको बिटकॉइन तोड़ के मजीद नीचे नहीं जा रहा। तो ट्रेड लेने के लिए ये बहुत अच्छा टाइम है। अगर बिटकॉइन आपको दोबारा से 28,600 या 28,700 के ऊपर देखने को मिलता है तो यहाँ पर आप ट्रेड लाजमी लें, लेकिन 100% अपना कैपिटल कभी भी ना लगाया करें। 10 to 20% कैपिटल लगाया करें और वो भी स्टॉप लॉस के साथ। आगे आ जाते हैं जी, एक नया कॉइन जो मार्केट में अभी हाल ही में लॉन्च हुआ है, ये तकरीबन को 5-10 दिन इसको हो गए हैं। इसने ये देखें, ये एक स्टेबल कॉइन होने के बावजूद इसकी आप देखें कि अभी से क्या हालत है। 1.04 के ऊपर चला गया था और फिर 2-3 दिन के बाद ये आ गया है 0.97 के ऊपर। तो ये जैसा कि मैंने आपको बताया था कि स्टेबल कॉइन कोई भी है जब तक वो अपना पैच बरकरार रखता है वो चलता है। अगर उसका पैच बार बार टूटता है, अभी तो इसको इतने ज़्यादा दिन नहीं हुए, अगर उसका पैच बार बार टूटता है तो वो कॉइन किसी काम का नहीं है, आप उसके अंदर एंट्री ना लें। आप अपने पैसे जो हैं वो USDC या BUSD या फिर BNB स्टेबल कॉइन नहीं है, लेकिन BNB के अंदर अगर आपके फंड्स पड़े हैं तो वो इन कॉइन्स की निस्बत वो बहुत ज़्यादा बेटर है। कुछ लोग मेरे से इत्तेफाक नहीं करेंगे। या फिर अथीरियम या BTC BNB, ये 3 कॉइन ऐसे हैं, इन घटिया स्टेबल कॉइन की निस्बत वो बहुत ज़्यादा बेहतर हैं। अगर उनके अंदर वॉलेटिलिटी है भी, फिर भी आप उनके अंदर अपने फंड्स रखेंगे तो इनसे ज़्यादा सेफ हैं फंड। अच्छा, आगे आ जाते हैं जी। अगर हम लूना की बात करते हैं तो लूना ने अपनी एक अनाउंसमेंट किया है ट्विटर के ऊपर कि हम लूना की जो पहले वाली ब्लॉकचेन है इसको रिपेयर नहीं कर रहे, हम लूना की नई एक ब्लॉकचेन टेरा 2.0 के नाम से अनाउंस कर रहे हैं। और उसकी वजह से लूना की जो प्राइस जो पहले बढ़ रही थी वो अचानक से फिर से नीचे गिर गई। और ये हुआ क्यों कि लूना जो है, अगर इसकी पहले वाली जो ब्लॉकचेन है अगर इसको रिपेयर किया जाता तो लूना होल्डर जो थे जिन्होंने बहुत बड़ी उम्मीद से लूना के टोकन 2-2, 4-4 डॉलर के ख़रीद के रखे हुए थे कि 20,000, 50,000, 1 लाख टोकन हमारे पास $10 का लेके रख लेते हैं, कभी अगर ऊपर गया $1 पे तो कमाल हो जाएगा। तो लूना के साथ एक बहुत ज़्यादा उम्मीदें वाबस्ता करके लोगों ने रखी हुई थी, लेकिन लूना ने वो भी उम्मीदें तोड़ दी। और डू क्वान साहब ने एक ट्वीट की कि हम लूना को एक नई ब्लॉकचेन के ऊपर लेके जा रहे हैं, अगर इसके इकोसिस्टम के अंदर जो कॉइन है वो चाहते हैं तो वो हमारी नई ब्लॉकचेन को जो है वो एक्सेप्ट करके उसके अंदर एंट्री ले सकते हैं। तो इस लूना को वो ऐसे ही छोड़ रहे हैं। इसकी इतनी सप्लाई के साथ ही, ये तकरीबन 6,500 बिलियन इसकी सप्लाई जो है, इतनी सप्लाई के साथ ही इसको वो छोड़ के अब जा रहे हैं। तो अगर लूना जो है वो अपनी नई ब्लॉकचेन बना लेता है तो इसके ऊपर तो कोई इवेंट नहीं आने वाला, इसके ऊपर कोई अपडेट नहीं आने वाली। तो लूना जो है ये मेरे हिसाब से एक डेड प्रोजेक्ट मुकम्मल तौर पे हो चुका है। अगर इसके अंदर कोई भी आपको इंप्रूवमेंट देखने को मिलती है वो ज़्यादा लॉन्ग टर्म के लिए नहीं चलेगी, वो थोड़ी देर के लिए एक हाइप होगी मार्केट में किसी अच्छी खबर की वजह से, उसके बाद जो दोबारा से डिप में जाएगा तो $1 के ऊपर जाने के मेरे हिसाब से इसके अभी तक कोई चांसेस नहीं है। आगे आ जाते हैं जी। अगर हम USDT की डोमिनेंस की बात करते हैं तो मैंने आपको पिछली बहुत सारी वीडियोस में बताया कि USDT की डोमिनेंस जब तक 4.7 तक नहीं पहुंचती, आल्ट कॉइन्स के अंदर हमें अच्छा खासा पंप देखने को नहीं मिलेगा। और ये जो डोमिनेंस है ये यहाँ पे टिकी हुई क्यों है, उसकी वजह ये है कि लोग मार्केट से डरे हुए हैं, लोगों को ऑलरेडी बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया, 2 नुकसान एक साथ हुए। अब ये देखें, मार्केट जो है वो पिछले हफ्ते में 12 पे थी, फियर एंड ग्रीड इंडेक्स की बात कर रहे हैं। उसके बाद फिर जो कल का इसका फेयर एंड ग्रीड इंडेक्स था वो 12 पे गया, लोगों ने थोड़ी बहुत ख़रीद की, लेकिन दोबारा से लोग फिर से डरे और अभी ये फिर 11 पे आके ट्रेड हो रहा है। तो फेयर एंड ग्रीड इंडेक्स जब तक 15 से क्रॉस करके ऊपर नहीं जाएगा, मार्केट में हमें अच्छी हालत देखने को नहीं मिलेगी। क्रिप्टो मार्केट हमें ऐसी ही देखने को मिलेगी और उसकी वजह से लोग डरे हुए हैं। अपने पैसे जो हैं वो USDT के अंदर लोगों ने सेव करके रखे हुए हैं। ये जो आपको ये एक एंगल नज़र आ रहा है, हुआ क्या, लोगों ने यहाँ पे अपने जो फंड्स थे वो सारे के सारे USDT के अंदर रख के इंतज़ार किया कि क्रिप्टो मार्केट थोड़ी सी बेहतर होगी तो हम यहाँ पे एंट्री लेंगे। अब क्या हुआ कि मार्केट बेहतरी की तरफ जाने के कोई चांसेस नहीं थे। एनालिस्ट जो हैं वो सारे के सारे कह रहे हैं कि बिटकॉइन 8,000 पे चला जाएगा, कोई कह रहा है 14,000 पे चला जाएगा, कोई कह रहा है जी 20,000 को तो लाजमी टच करेगा। तो ये खबरें सुनने के बाद
लोगों ने क्या किया कि अपने जो फंड्स यूएसडीटी के अंदर पड़े हुए थे, और एक बहुत बड़ी वजह ये भी बनी कि यूएसडीटी की जो जो पेज है इसका वो भी टूटा एक दफ़ा, और यूएसडीटी का पेज भी $1 से टूट के 0.98 के ऊपर ट्रेड होने लगा। तो लोग यहाँ पे डरे और लोगों ने अपने फंड्स यूएसडीटी से निकाल के हार्ड कैश में अपने पास जो है वो रखने शुरू कर दिए। अब उसकी वजह से यहाँ से फंड्स निकले तो सही यूएसडीटी के अंदर से, लेकिन वो आल्ट कॉइन्स के अंदर या बिटकॉइन के अंदर नहीं गए। वो फंड्स निकल के वो कहाँ चले गए, वो लोगों के हार्ड कैश के अंदर चले गए। अब दोबारा से वो फंड्स जो हैं वो, अगर आप देखें क्रिप्टो मार्केट का टोटल जो कैपिटल है, वो मुझे बहुत हैरानगी हो रही है कि बहुत दिन से क्रिप्टो मार्केट का जो कैपिटल है टोटल वो 1.34 को टच करके वापस आया, और अब दोबारा ऊपर जाने के कोई आसार इतने अच्छे नज़र नहीं आ रहे। लेकिन ये एक जो सपोर्ट बनी हुई है, इस सपोर्ट को अभी तोड़ के ये नीचे नहीं गया। अगर इसको तोड़ता है ये सॉरी, अगर इसको तोड़ेगा तो 1.13 ट्रिलियन के ऊपर गया तो ये एक बहुत ख़तरे की घंटी होगी कि लोग यहाँ से मज़ीद डरेंगे, मज़ीद फंड्स निकालेंगे कि मार्केट अब क्रैश कर गई। तो फिर से क्या होगा कि ये 800 बिलियन के ऊपर मार्केट आ जाएगी। तो ये एक बहुत बुरी खबर है मेरे हिसाब से कि अगर ये एक लाइन टूटती है 1.2 ट्रिलियन की, जो टोटल मार्केट कैप है क्रिप्टो मार्केट का, अगर ये एक लाइन तोड़ देते हैं लोग मिलजुल के, अगर ये सोचते हैं कि अब ये मार्केट ऊपर नहीं जा रही तो हम जहाँ से अपने पैसे निकालते हैं, स्टॉक में डालते हैं, गोल्ड में डालते हैं, ऑयल में इन्वेस्ट करते हैं, अगर लोग बड़े बड़े इन्वेस्टर जो हैं वो यहाँ से निकलेंगे तो ये तकरीबन 800 बिलियन के ऊपर ट्रेड होती हुई आपको नज़र आएगी मार्केट। और ये बहुत कम कैपिटल है। बिटकॉइन अगर ये 800 बिलियन पे आता है तो बिटकॉइन के अंदर सरमाया इतना कम हो जाएगा कि बिटकॉइन हमें 8,000 या 10,000 के ऊपर देखने को भी मिल सकता है। इस बात को आपने हमेशा ज़हन में रखना है। इसीलिए मैं कहता हूं कि स्टॉप लॉस के बिना ट्रेड ना किया करें, और ये कभी भी ना सोचा करें कि मार्केट तो नीचे जा ही नहीं सकती, मार्केट इस हालत में तो आ ही नहीं सकती, ऐसा कभी भी ना सोचा करें। बिटकॉइन के अंदर पिछले दिनों में 40% मार्केट का कैप पड़ा था, और ये 40% 800 बिलियन बनता था। अभी के लिए अगर आप देखते हैं तो हालत ये है कि बिटकॉइन का जो टोटल फंड था, अभी उतना फंड ही सारा का सारा वो पूरी मार्केट में फैला हुआ है। तो हालत तो यही होनी है मार्केट की। अच्छा, अगर हम बात करते हैं यूएसडीसी की डोमिनेंस की, तो वो भी बिल्कुल सेम उसी कंडीशन में है जैसे कि यूएसडीटी। ये थोड़ी सी ऊपर गई, फिर थोड़ी सी नीचे आई, फिर थोड़ी सी ऊपर, तो कंसोलिडेशन के जोन में चली गई। लोगों ने अपने जो फंड्स हैं वो यहाँ से या तो थोड़े बहुत निकाले, या फिर अपने जो आल्ट कॉइन्स हैं या बिटकॉइन या इथेरियम, कोई भी उनके पास कॉइन पड़ा था, वो सेल करके उन्होंने यूएसडीसी के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट रखना शुरू कर दी। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो बिटकॉइन की जो डोमिनेंस है वो हमें थोड़ी सी अभी भी ऊपर ही देखने को मिल रही है। बिटकॉइन की डोमिनेंस जब तक हमें 41 के ऊपर देखने को नहीं मिलेगी, आल्ट कॉइन्स के अंदर पंप नहीं आएगा। बिटकॉइन के अंदर लोगों के अभी पैसे जो हैं वो बहुत ज़्यादा फंस चुके हैं। लोगों ने 40,000 के ऊपर, 42,000 के ऊपर, कुछ लोगों ने 48,000 के ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रेड्स जो ली थी, अब उनके पैसे बिटकॉइन के अंदर फंसे हुए हैं। और कुछ लोगों ने अभी जो बिटकॉइन सस्ता हुआ था वहाँ पर ख़रीदा, अभी वो वेट कर रहे हैं कि बिटकॉइन की हाल्विंग में निकालेंगे, या बिटकॉइन के अभी ऊपर जाने के जब चांसेस बनेंगे तो तकरीबन 36,000 या 38,000 की रेंज को एक नज़र में रख के लोग बैठे हैं। वहाँ पे बिटकॉइन जाएगा तो जहाँ से लोग फंड्स निकालेंगे और फिर आल्ट कॉइन्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो ये अभी मार्केट की पूरी एक सिनेरियो चल रहा है। USN के नाम से एक कॉइन लॉन्च हुआ है, स्टेबल कॉइन, जो कि नियर की तरफ से आया है। मैं आपको बिल्कुल रेकमेंड नहीं करूंगा कि आप USN, USDD, UST या इस तरह के कोई भी जो कॉइन्स एल्गोरिथमिक कॉइन हैं आप इनके अंदर इन्वेस्टमेंट करें। मैं बिल्कुल आपको ये रेकमेंड नहीं करूंगा। अपनी जो इन्वेस्टमेंट है जो या तो वो रखें BUSD के अंदर, या रखें USDC के अंदर, या फिर BNB, इथेरियम या BTC के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट रखें, या फिर हार्ड कैश के अंदर अपने हाथ में रखें। ये बहुत सेफ़ है कि आपके पास हार्ड कैश है या बैंक अकाउंट के अंदर आपके पास पैसे पड़े हैं। आपके पास जितने पैसे हैं, अगर आपके पास 1 लाख है तो 10,000 से ज़्यादा क्रिप्टो के अंदर इन्वेस्टमेंट ना करें। स्टॉक के अंदर भी करनी है तो 10,000 या 12-15,000 से ज़्यादा ना जाएं। अगर आपके पास 10 लाख है तो 1 लाख के ऊपर आएँ। 10 लाख में से सिर्फ 1 लाख आपने लगाना है। 10 का 10 नहीं लगा देना क्रिप्टो मार्केट में, वरना डूब जाएंगे, मर जाएंगे, सुसाइड करेंगे। तो खैर आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे से एनालिसिस के साथ। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।